बढ़ेंगे। अगर आप कुत्ते बिल्ली पालने के शौकीन हैं और उन्हें हमेशा अपने पास रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब हवाई यात्रा के दौरान भी पालतू कुत्ते और बिल्ली को साथ ले जा सकेंगे। इसकी शुरुआत अब भारत की सबसे नई एयरलाइंस अकासा एयर करने जा रही है। कंपनी नवंबर के महीने से पालतू जानवर को साथ ले जाने की इजाजत देने वाली है। अकासा एयर ने पालतू कुत्तों और बिल्लियों की केबिन और कार्गो में अनुमति देने का फैसला किया है। इसकी बुकिंग इस साल 15 अक्टूबर से शुरू होगी। पालतू जानवरों के साथ अकासा एयर की पहली फ्लाइट 1 नवंबर को उड़ान भरने वाली है। इसके अलावा कंपनी अगले कुछ हफ्तों में नए रूट की भी शुरुआत करने जा रही है। अकासा एयर अब साल 2023 से इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत करने की योजना बना रही है। अभी कंपनी के पास 6 विमान हैं और अगले साल मार्च के अंत तक 18 विमान हो जाएंगे। देश के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई को सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने बीएसई को अलग से सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने की इजाजत दी है। बीएसई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रेगुलेटरी फाइलिंग में सूचित किया है कि सेबी ने बीएसई को अलग से सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने की सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इस साल जुलाई में सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने के लिए नियमों को नोटिफाई किया था। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में उइगर मुसलमानों के साथ व्यवहार के मामले में वोटिंग के दौरान चीन को भारत का साथ मिला। चीन के शिनजियांग में मानव अधिकार की स्थिति के मामले में चीन के खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान किया गया था। इस दौरान भारत ने मतदान नहीं किया। दरअसल मानवाधिकार समूह संसाधन संपन्न उत्तर पश्चिमी चीन प्रांत में मानवाधिकार हनन की घटनाओं को लेकर सालों से खतरे की घंटी बजाते रहे हैं। इनका आरोप है कि चीन ने 10 लाख से ज्यादा उइगरों को उनकी इच्छा के खिलाफ कथित पुनर्शिक्षा शिविरों में हिरासत में रखा है। भारत और 10 अन्य देशों के मतदान नहीं करने के बाद चीन के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव खारिज हो गया। मसौदा प्रस्ताव कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूके और यूएसए से मिलकर एक कोर ग्रुप द्वारा पेश किया गया था। चीन के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के खारिज होने को पश्चिम के लिए झटका माना जा रहा है। इससे टर्की सहित कई देशों का समर्थन मिला था। यूएनएचआरसी के 47 सदस्य देशों में से 17 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 19 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया था। वहीं 11 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। नई दिल्ली के आईवान ई गालिब ऑडिटोरियम में 7वें एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जामिया फातिमा मदरसे की बच्चियों ने हिस्सा लिया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एनुअल फंक्शन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने छात्रों और अभिभावकों का संबोधन किया। सर्वकॉन कंपनी के मालिक हाजी कमरुद्दीन ने 7 साल पहले जामिया फातिमा मदरसे की नींव रखी थी। जामिया फातिमा मदरसे में बच्चियों को उर्दू के साथ साथ 10वीं तक की सीबीएसई से शिक्षा दी जाती है। हाजी कमरुद्दीन लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं। सौभाग्य मिला कि ये मदरसा है। ये हमारे क्षेत्र में, जहाँ मैं 5
बार विधायक रहा उस क्षेत्र का बच्चियों को यहाँ पर एजुकेशन बहुत ही नॉमिनल खर्चे थे। रेजिडेंशियल मदरसा है, इसमें करीब 200-250 बच्चियाँ पढ़ती हैं। उसके साथ जुड़ने का मौका मिला। मैंने कोई वहाँ यहाँ इनको कोई एडवाइस नहीं दिया, लेकिन मैंने अपना जो एजुकेशन के बारे में जो भी मेरा अनुभव है, दिल्ली में भी शिक्षा मंत्री रहा, वही उनके साथ शेयर किया कि शिक्षा का मतलब जो है वास्तव में अच्छा इंसान है। और बच्चों को कोई भी उनकी मज़हब है, उनकी जाति है, उनका देश है, ये सारी बातें जितनी भी होती है जो हमको बांटती है, ये सब तो बच्चों को हम ही बताते हैं कि अल्टीमेटली किसी बच्चे को पैदा होने पे नहीं पता होता है वो क्या है। साथ और जो बच्चियाँ आई जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया वो हमारे डॉक्टर साहब ने सभी को अवार्ड दिया, इसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इसमें वो बच्चियाँ पढ़ रही हैं जो अपने घरों से थोड़ा सा कमज़ोर तबके से हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं। साथ साथ क्या है कि यहाँ पे जो इस्लामिक कल्चर के साथ साथ हम लोग CBSE 6 क्लास से लेकर 10th क्लास के स्टैंडर्ड की भी यहाँ पढ़ाई कराते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे इंग्लिश मीडियम में, इसके अंदर आपने देखा होगा किस तरह से बच्चियाँ इंग्लिश में भी पढ़ रही थी। इंग्लिश और हिंदी और इस्लामिक सारी पर पढ़ाई हो रही है। पिछले साल भी हमारे काफ़ी इसमें बच्चियाँ जो उन्होंने हाफजा कर रही हैं और इस्लामिक जो है पढ़ाई पढ़ रही हैं, तो हम दोनों तरह की इसमें पढ़ाई करवा रहे हैं। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मदरसे को बदनाम कर रहे हैं, आप मानते हैं सर? नहीं, बदनाम तो देखो ये राजनीति के तहत होता रहता है, लेकिन सब जगह अच्छा काम हो रहा है और हमारी भी यही है कि सब लोग मिलजुल के काम करें। इस हिंदुस्तान में सभी का हक है और सभी अच्छी तरह से काम करेंगे, यही हमें उम्मीद है। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से यहाँ बोला, बच्चियों को समझाया, तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और सभी लोगों ने तहे दिल से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। सौभाग्य मिला कि ये जामिया फातिमा मदरसा है, ये हमारे क्षेत्र में जहाँ मैं 5 बार विधायक रहा उस क्षेत्र का बच्चियों को यहाँ पर एजुकेशन बहुत ही नॉमिनल खर्चे थे। रेजिडेंशियल मदरसा है, इसमें करीब 200-250 बच्चियाँ पढ़ती हैं। उधर उत्तरकाशी एवलांच हादसे में अभी तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 3 लोग लापता हैं। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बीच बीच में मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ रहा है। ये घटना द्रौपदी का डांडा शिखर पर हिमस्खलन के बाद हुई है। मौके पर कुल 30 बचाव दल तैनात हैं। उत्तरकाशी में बादल छाए हुए हैं, वहीं ट्रैकर ट्रेनी अभी भी लापता हैं और 26 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी एवलांच हादसे में गुरुवार से हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग की टीम भी लग चुकी है। ये टीम भी हिमस्खलन में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रही है। ये गुलमर्ग और सियाचिन जैसी हाई एल्टीट्यूड पर युद्ध करने में पारंगत होते हैं। टीम के 15 लोग पहले ही उत्तरकाशी पहुंच चुके थे। ये टीम सेना को भी ग्लेशियर में कैसे बचाव करना है उसकी ट्रेनिंग देती है। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत चुके एक्टर अरुण बाली का निधन हो गया है। 79 साल की उम्र में अरुण बाली ने मुंबई में आखिरी सांस ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुण बाली ने सुबह 4:30 बजे आखिरी सांस ली। वो कई दिग्गज कलाकारों के साथ भी काम कर चुके थे। अरुण बाली लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ महीने पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। अरुण बाली एक दुर्लभ बीमारी मैस्थेनिया ग्रेविस से जूझ रहे थे। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो नर्व्स और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से होती है। अरुण बाली के निधन ने टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर इससे छा गई है। कई सेलेब्स और फैंस सोशल मीडिया पर शोक जाहिर कर रहे हैं। फैंस उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिलने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेदांता अस्पताल पहुंचे। गौरतलब है कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। कई बड़े डॉक्टर लगातार उनकी देखरेख कर रहे हैं। मुलायम सिंह की तबीयत ठीक होने की लोग कामना भी कर रहे हैं और ऐसे में लगातार दिग्गज नेता नेताजी से मिलकर उनका हाल चाल जानने के लिए मेदांता अस्पताल आ रहे हैं। और कर्नाटक के बीदर जिले में दशहरे के मौके पर जुलूस निकाल रहे लोगों की भीड़ एक ऐतिहासिक मदरसे के परिसर में प्रवेश कर गई। इस दौरान भीड़ ने एक कोने में कुमकुम के फूलों के साथ पूजा अर्चना भी की। आरोप है कि भीड़ ने मदरसा परिसर के गेट का ताला तोड़ा और फिर अंदर चली गई। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग मदरसे की सीढ़ियों पर दिखाई दे रहे हैं। मामले को लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उनके नाम नरेश गोवली, प्रकाश मैकेनिक, संजू टाइलर, अरुण गोवली, मुन्ना सागर, जगदीश, गणेश गोवली और गोरका गोवली हैं। एक स्थानीय निवासी ने मामले को लेकर बीदर टाउन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में मदरसे के सुरक्षा कर्मियों को धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। इससे पहले मुस्लिम संगठनों ने मामले को लेकर विरोध दर्ज कराया और कहा कि अगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो जुम्मे की नमाज के बाद व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। जिस मदरसे के परिसर में भीड़ घुसी इसे बीदर के महमूद गवा मदरसा के नाम से जाना जाता है। 1460 में बना ये मदरसा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है और ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में शामिल है। वायरल वीडियो में भीड़ देवी, वंदे मातरम और हिंदू धर्म के जय के नारे लगाती हुई दिख रही है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि भीड़ 5 अक्टूबर को ताला तोड़कर मदरसा परिसर में घुसी थी। उधर झारखंड के दुमका में पेट्रोल कांड फिर दोहराया गया है। जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के भालके गांव में एक युवती के घर में घुसकर उसके दोस्त ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। युवती बुरी तरह से झुलस गई है, जिसे दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। आरोपी युवक राजेश राउत शादीशुदा है, लेकिन इसके बावजूद वो युवती पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। वारदात बृहस्पतिवार रात की है। बताया जा रहा है कि युवती और राजेश राउत के बीच 2019 से दोस्ती थी। इसी बीच इस साल बीते फरवरी महीने में राजेश राउत की शादी हो गई, लेकिन इसके बाद भी वो युवती पर शादी के लिए दबाव बनाता रहा। राउत का कहना था कि उसकी भले ही शादी हो गई हो, लेकिन वो उसके साथ भी विवाह करेगा और अपने साथ रखेगा। युवती और उसके घर वालों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो पिछले कई दिनों से राजेश राउत उसे जिंदा जला डालने की धमकी दे रहा था। बृहस्पतिवार की रात राजेश राउत युवती के घर के पीछे जो पिछला दरवाजा था उसकी कुंडी तोड़कर घर में घुस आया। उसने गहरी नींद में सोई युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बुरी तरह से झुलसी युवती का बयान पुलिस ने मजिस्ट्रेट चरणजीत सिंह की उपस्थिति में दर्ज किया है। जरमुंडी के एसडीपीओ शिवेंद्र ने बताया कि आरोपी राजेश राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।